दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अंगूठा छाप है। ये बात मैं नहीं कह रही, खुद रेखा गुप्ता ने ये कहा है, वो भी सबके सामने। सुनिए आप पहले। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। रेखा गुप्ता साफ कह रही हैं कि मैं फाइलें नहीं पढ़ती, जहां भी ये मुझे अंगूठा लगाने को कहता है मैं लगा देती हूँ। अब यहाँ सबसे पहले तो दिल्ली वालों के लिए चिंता की बात है, और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, ये देश भर के लिए चिंता की बात है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री न सिर्फ अनपढ़ होने का दावा कर रही हैं, बल्कि ये भी स्वीकार कर रही हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना है। उनके सामने कोई कुछ भी फाइल लाता है वो बिना पढ़े या समझे साइन कर देती हैं। और बेशर्मी देखिए, कह रही हैं कि उसके बाद जो होगा वो जनता जाने। मतलब कोई आपसे कुछ भी ऊल जरूल नियम या फाइल साइन करवा ले, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता उस फाइल के साइन होने से दिल्ली वालों का क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी कोई जानकारी रेखा गुप्ता को नहीं होती। वो नींद से उठती हैं, फिर जहां मन करता है अंगूठा लगा देती हैं और सो जाती हैं। शायद यही कारण है कि दिल्ली में फुलेरा पंचायत जैसी सरकार चल रही है। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जिन्होंने इसे नहीं देखा उन्हें मैं इसके पीछे की कहानी समझा देती हूँ। ये तस्वीर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की किसी मीटिंग की लग रही है। पहली नजर में आपको इस तस्वीर में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी तस्वीर में रेखा गुप्ता के बगल में बैठा आपको एक आदमी दिखेगा, जो कोई अधिकारी नहीं है, सरकार में कोई मंत्री भी नहीं है। जानते हैं ये आदमी कौन है? ये महाशय अपनी रेखा गुप्ता जी के पति देव हैं। मतलब रेखा गुप्ता जहाँ भी जाती हैं अपने पति को साथ लेकर जाती हैं। जब ये तस्वीर वायरल हुई तब हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों करती हैं रेखा गुप्ता, क्यों हर मीटिंग में अपने पति को लेकर जाती हैं। उस समय लोग सोच रहे थे कि शायद रेखा जी को अपने पति से कुछ ज्यादा ही प्यार है, वो बिना उनके एक पल भी रह नहीं पाती हैं, इसीलिए वो हमेशा अपने पति देव को अपने साथ ही लेकर घूमती हैं, भले ही वो किसी जरूरी मीटिंग में जा रही हो या फिर किसी पार्टी के कार्यक्रम में। लेकिन अब समझ आ रहा है कि असल में रेखा गुप्ता अंगूठा छाप है। सरकार कैसे चलाना है इसका उन्हें कुछ भी अता पता नहीं है। वो जानती ही नहीं है कि अधिकारियों की या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग कैसे करनी है, क्या बातें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण दिखाने के चक्कर में एक ऐसी महिला को सीएम बना दिया है जिसे सरकार चलाने की कोई समझ नहीं है। सारा काम उनके पति संभाल रहे हैं। अब तो ये भी समझ आ रहा है कि रेखा गुप्ता बार बार ऊटपटांग बयान क्यों देती रहती हैं। कभी ईवीएम को लेकर बीजेपी की पोल खोलती हैं, सबके सामने स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ हम ईवीएम हैक करते हैं, तो कभी माता के चरणों में मोदी जी की फोटो रखने की बात करती हैं, तो कभी कहने लगती हैं कि मोदी जी ने मेरा दिल चुरा लिया है। एक बार तो इन्होंने कह दिया कि दिल्ली सरकार के अधिकारी हनुमान हैं, इनकी पूंछ में आग लगती है तो इन्हें अपनी सारी पावर याद आ जाती है। रेखा गुप्ता के इसी हाई लेवल के ज्ञान के चक्कर में दिल्ली में उल्टे सीधे नियम लाए जा रहे हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों में आरएसएस के बारे में पढ़ाने का फैसला। मतलब इस नियम की कोई जरूरत नहीं थी, किसी को आरएसएस का इतिहास जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि संघियों ने देश में कोई खास योगदान दिया नहीं है। लेकिन फिर भी रेखा गुप्ता की सरकार ने ये फैसला ले लिया। अब समझ आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा था। ये सारे फैसले कोई और ले रहा है, रेखा गुप्ता बस अंगूठा लगाने के लिए हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं पता है।